अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। दो गिलास अगर हम 1 गिलास चावल बनाएंगे तो उसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। अभी हम इसके अंदर गुड़ डालने लगे हैं। ये शरबत तैयार होने के लिए हम रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा शरबत गुड़ का तैयार हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो काम करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम ये चावल भिगो के रखने लगे हैं। थोड़ी देर के लिए ये भिगो के हम लोगों ने रख देने हैं। इसके बाद हम ये धो लेंगे। अब चावल बनाने के लिए मोटी इलायची ब्लैक वाली 3 अदद ये लेनी है और 2 गाजर लेनी है और ये एक छोटा सा माल्टे का छिलका लेना है। बस इतना पीस हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। अभी हम ये इलायची दौरी में डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। गाजर को कद्दूकश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गुड़ वाले चावल बनाने के लिए कढ़ाई रख लें, उसमें देसी घी डाल लें। ये चावलों की मिकदार के हिसाब से आपने घी डालना है। अगर 1 किलो चावल हो तो उसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डालना है। कद्दूकश की हुई 1 गाजर, काली इलायची, इसको कूट के अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। ऊपर जो इसका छिलका होता है वो आप लोगों ने वेस्ट कर देना है। ये चीज़ डालनी है। सब्ज़ इलायची, माल्टे का छिलका बारीक बारीक काट लेना है। तो अब हम घी गर्म हो चुका है, उसमें हमने ये ब्लैक इलायची का जो निकाल के रखा है वो डालना है। अभी हम इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे। अभी हम इसमें माल्टे का छिलका डालेंगे। बस इसको तकरीबन 1 मिनट तक अब हम इसके अंदर शरबत डालने लगे हैं। अब हमने इसके अंदर शरबत डाल ली है। ये गुड़ का बना हुआ शरबत है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और आंच तेज कर देंगे। ऊपर दे दिया है। अब इसको एक बॉयल आने तक इसको ऊपर रखना है। अभी हमारा शरबत तैयार हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अभी हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अभी ये चावल सारे मैंने डाल दिए इसके अंदर और ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आग दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच पे इनको बनाना है ताकि इनके अंदर शरबत अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। अभी जो हमने पहले गाजर कद्दूकश करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको
हल्के हल्के से हिला लेना है। अभी ढक्कन उतार के थोड़ी देर बाद इनको हिला लें ताकि ये नीचे से लगे ना। जब चावल इस हालत में आ जाए, तकरीबन पानी थोड़ा रह जाए, तो इसमें कटा हुआ नारियल, किशमिश, और कटा हुआ बादाम डाल देना है। और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाएं। एक चुटकी नमक डालना है, सिर्फ एक चुटकी डालना है, एक चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना। अभी दूसरे चूल्हे पे आग जला के हमने तवा रख लेना है। फुल आग जलानी है ताकि तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। आ जाए जब चावल इस कंडीशन में आ जाए, हल्का हल्का इनमें पानी हो, अब हम इनको दम पे रख देंगे। इस तरह इन सबको बराबर कर लेना है अच्छे तरीके से। और मोटा कपड़ा लेना है, साफ टॉवल ले लें, उसके साथ दम पे रख देंगे। तवे के ऊपर रख देंगे और इसकी आंच स्लो रखेंगे। और इसके ऊपर वजनी चीज़ रखनी है। तकरीबन इन चावलों को 10 मिनट के लिए हम दम पे ही रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इनको उतार लेंगे चूल्हे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे इनको ताकि सारे ऊपर नीचे वाले चावल एक जैसे हो जाएंगे। माशाल्लाह ये देसी रेसिपी है, बिल्कुल सादा से हैं और बहुत मज़े वाले हैं, बहुत लजीज हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.